ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवती गंगा का अवतरण मनाया जाता है। गंगा दशहरा का क्या महात्म्य है, दशहरा शब्द का क्या अर्थ है तथा इस वर्ष गंगा दशहरा कब पड़ रहा है, इन सभी बातों की जानकारी के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक तथा कमेंट में जय गंगा मैया लिखना मत भूलें। गंगा नाम के उच्चारण से, लेखन से, गंगा दर्शन से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवती गंगा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दशहरा शब्द का क्या मतलब होता है। कहा गया है, ज्येष्ठे मासिसिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। अर्थात ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी हस्त नक्षत्र से युक्त हो तो वह 10 पापों का नाश करती है, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। अब हम यह जानेंगे कि 10 पाप अर्थात 10 विकार कौन कौन से होते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी, ये 10 विकार कहे गए हैं जो कि पाप की तरफ अग्रसर करते हैं। इन्हीं 10 विकारों को गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से दूर किया जाता है। समस्त पापों के शमन के लिए इस दिन 10 विधि स्नान करना चाहिए। गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, कुशोदक, भस्म, मृत्तिका, शहद तथा गंगा जल, इन 10 चीज़ों से स्नान विधि को 10 विधि स्नान कहते हैं, जो कि 10 प्रकार के पापों का शमन करते हैं। इस दिन 10 योग भी बनते हैं, जिसके कारण ये सारे विकार पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा को कौन कौन से 10 योग बनते हैं, आइए अब हम यह जानेंगे। ज्येष्ठे मासिसिते पक्षे दशमी बुध हस्तयो व्यतिपाते गरानंदे कन्या चंद्रे वृषे रवौ 10 योगे नरः स्नात्वा मुच्यते सर्व किल विषयी। अर्थात पहला योग ज्येष्ठ का महीना, दूसरा शुक्ल पक्ष, तीसरा दशमी तिथि, चौथा बुधवार हो, पांचवा हस्त नक्षत्र हो, छठवां व्यतिपात योग हो, सातवां गरकरण हो, आठवां आनंद योग हो, नौवां कन्या राशि पर चंद्रमा हो तथा 10वां वृष राशि पर रवि अर्थात सूर्य भगवान हो। तो यह 10 योग मिलकर गंगा स्नान करने वालों के समस्त पाप ताप नष्ट कर देते हैं तथा मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन काशी में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके गंगा पूजन करना चाहिए, अथवा आपके आसपास जो भी नदी उपलब्ध हो वहाँ स्नान करके पूजा कर लेनी चाहिए। गंगा पूजन के लिए इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। नमो भगवत्यै 10 पाप हराजै गंगाजै कृष्णाजै विष्णुरूपिण्यै नंदिन्यै नमो नमः। इस मंत्र से गंगा का पूजन करना चाहिए। इसी दिन सेतुबंध रामेश्वरम के प्रतिष्ठा का दिवस भी मनाया जाता है। गंगा पूजन, गंगा स्नान, गंगा का ध्यान, गंगा के नाम का स्मरण, गंगा स्तोत्र पाठ, गंगा के किनारे गोदान आदि कार्य इस दिन करने चाहिए। गरीबों को अन्न वस्त्र का दान देना चाहिए। इससे सभी पाप ताप नष्ट होते हैं तथा जो कुछ भी मन में अभिलाषा है वह भगवती गंगा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। आइए अब हम यह जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में गंगा दशहरा कब पड़ रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ग्रीष्म ऋतु, दशमी गुरुवार, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गरकरण, दिनांक 9 जून 2022 को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन
चंद्रमा कन्या राशि पर तथा सूर्य वृष राशि पर रहेंगे। बताए गए 10 योगों में से 8 योग इस दिन प्राप्त हो रहे हैं। बुधवार तथा आनंद योग इस दिन प्राप्त नहीं हैं। कल्प भेद व्यवस्था के अनुसार यह भी कहा गया है कि यत्रैव योग बाहुल्यम सैव ग्राह्या, अर्थात जब योग की अधिकता हो तो उसे ही ग्रहण करना चाहिए। 10 में से 8 योग इस दिन प्राप्त हैं, इसलिए गंगा दशहरा इसी दिन मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में निर्जला एकादशी का व्रत करना अत्यंत दुष्कर होता है, परंतु कहा गया है कि वर्ष में यदि एक निर्जला एकादशी का व्रत भी कर लिया जाए तो उससे समस्त एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा की वीडियो चैनल पर मौजूद है। आई बटन में जाकर आप कथा सुन सकते हैं। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। ज़रूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।